बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव 489। दोस्तों, आज हम सिंध पुलिस के इंटरव्यू के बारे में बातचीत करेंगे। उन उम्मीदवारों ने जिनने अप्लाई किया था, फ़िज़िकल क्वालिफ़ाइड किया, रिटन टेस्ट क्वालिफ़ाइड किया, अब उनका इंटरव्यू होने जा रहा है। तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात और अहम सवालात, उसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने 40 मार्क्स यानी कि 50 और 40 मार्क्स लिए हैं, क्या उनके चांसेस हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये बातचीत करेंगे कि इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले तो आपने ड्रेसिंग सही तरीके से करनी है। ड्रेसिंग, अगर आप सलवार कमीज़ पहन रहे हैं तो उसके साथ आपने जॉगर नहीं लगाना। उसके अलावा अगर आप पेंट शर्ट पहन रहे हैं तो उसके साथ आपने लाजमी टाई लगाना है। अगर आप कोट पहन रहे हैं तो ये वेल एंड गुड है। अगर कोट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, टाई लगानी है। अगर टाई भी नहीं है तो शर्ट आपने फुल आयरन करके जानी है। उसके अलावा आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए और आपका बूट पॉलिश होना चाहिए। ऐसे नहीं हो तो कभी कभार ऐसे होता है, लड़के जो है ना सलवार कमीज़ के साथ जॉगर बूट पहनते हैं, तो ये क्रॉस होता है इंटरव्यू में। ठीक है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें आपसे वो 2 ऐसे लिखवाएंगे। तो जब हम लोगों ने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम 2 ऐसे थे, एक उर्दू में और सिंधी में। अगर आपको सिंधी आ रही है या उर्दू आ रही है तो कोई इशू नहीं है, उसमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं और कंपलसरी इंग्लिश होता है। ठीक है, तो 2 ऐसे होते हैं। अगर आपके ऐसे सही हैं, आप ऐसे में यानी कि 25-25 मार्क्स होते हैं ऐसे के, टोटल 50 मार्क्स। और विवा के होते हैं, यानी कि जब आप अंदर जाते हैं इंटरव्यू में तो उसके शायद 20 मार्क्स होते हैं। तो वो टोटल मिला के आपके जो रिटन में आपने मार्क्स ली। मज़े की बात यह है कि मैं आपको अपनी मार्क्स बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरी मार्क्स 40 थी, यानी कि 40 मार्क्स थी मेरी। उसके अलावा मुझे यकीन नहीं था कि मैं इंटरव्यू क्वालिफाइड कर पाऊँगा। तो जब मेरी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी यार उस टाइम, तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो 2 ऐसे लिखवाए उन लोगों ने, 2 ऐसे लिखवाए। तो एक ऐसे मैंने इंग्लिश में लिखा, माय बेस्ट टीचर। उसके अलावा एक सिंधी में भी था और उर्दू में था, तो मैंने सिंधी चूज़ किया। कायदे आज़म पे ऐसे लिखा मैंने सिंधी में। तो इस तरह के एसेस होते हैं, आपने ऐसे की तैयारी करनी है। तो ऐसे मैंने सही तरीके से लिखा और इंटरव्यू में जब मैं अंदर एंटर हुआ विवाह के लिए तो क्वेश्चंस पूछे गए, वो भी क्वेश्चंस मैंने सही दिए। एसपी साहब बैठा हुआ था, एसपी साहब ने पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है। नाम पूछा, नाम मैंने फ़ौरन बताया। क्वालिफ़िकेशन पूछी, क्वालिफ़िकेशन जो है ना मैंने मैट्रिक बताई। आपने ये गलती नहीं करनी ग्रेजुएशन या अप लेवल की, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की है, बीकॉम किया है, तो आपने ये नहीं बताना। अगर आप ये बताएंगे तो वो आपसे पूछेंगे आपने ग्रेजुएशन की है तो आप दूसरी पोस्ट के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, ये तो कांस्टेबल्स की जॉब है। तो आपने यानी कि इन चक्करों में नहीं पड़ना। आपने सिंपल जो है ना मैट्रिक बतानी है या इंटर बतानी है, तो आप इसमें आप फंस नहीं सकते। सिंपली मैंने ये क्वेश्चंस बताए। तो एसपी साहब ने पूछा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है, तो मैंने फ़ौरन जवाब दिया अनवर अल हक काकड़ है। दूसरा क्वेश्चन किया पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पूछा, उसके बाद सदर पूछा। सदर आरिफ अलवी था, क्योंकि निगरान हुकूमत थी उस टाइम। तो मैंने ये दोनों फ़ौरन जवाब दिए। तो एसपी साहब ने बोला वेरी गुड, और मेरी हाइट का बोला कि आप खड़े हो जाएं, आपकी हाइट कितनी है। मेरी हाइट 6 फुट थी। तो उसके बाद एसपी साहब ने बोला ठीक है बेटा, वेल एंड गुड। फिर मैं चला गया। 15 दिन बाद जो है ना मेरा आर्डर आ गया। तो मज़े की बात ये है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि यार मेरी 40 मार्क्स थी, क्योंकि मैंने 40 मार्क्स में जो मैंने ऐसे लिखे और जई सही जो मैंने जवाब दिए इंटरव्यू में, वो मेरे परफेक्ट थे। तो मेरा ऐसे में जो है ना स्कोर बढ़ गया, तो मेरी मेरिट बन गई। तो कुछ लड़के ऐसे भी थे जिनके 80 मार्क्स थे, 70% उनके मार्क्स थे, 70 मार्क्स थे, वो भी फ़ेल हो गए क्योंकि उनको ऐसे नहीं आ रहा था और इंटरव्यू में वो सही सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो आपने घबराना नहीं है। अगर आपकी 40 मार्क्स हैं
तो आपने टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप सॉरी बोलें, क्योंकि आप सॉरी बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि इसको नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको आ रहा है सही जवाब तो आप सही जवाब दें। ऐसे की थोड़ी जो है ना तैयारी करके जाएं, क्योंकि इंग्लिश में जो ऐसे होता है वो मस्ट होता है, आपने वो लिखना है, कॉपी फुल करनी है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना, वो लिख नहीं पाते, ना सिंधी ना उर्दू ना इंग्लिश, तो कॉपी खाली छोड़ देते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि यार इसको कुछ आ ही नहीं रहा। तो इस वजह से जिन लड़कों के 70 और 80 मार्क्स होते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है, ऐसे की तैयारी करनी है, ऐसे की तैयारी करनी है, आप ऐसे तैयारी करके जाएं, ठीक है। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको इसी चैनल पे एसेस के बारे में बताऊंगा। कुछ मैंने ऐसे तैयार किए हुए हैं, वो आपको मैं इंशाल्लाह लिख के जो है ना वो मैं आपको इसी वीडियो में इसी चैनल पे बताऊंगा।